हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को समझने से पहले आपको ये सोचना होगा कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसको एज ए सब्जेक्ट आप मत पढ़ना, इसको इंटरेस्टिंग टॉपिक समझकर आप इसको देखना। डे टू डे लाइफ से इसको जोड़ के पढ़ोगे तो आपको साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। तो साइकोलॉजी के अंदर हम जितने भी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, हमारे हमारी प्रोसेस थिंकिंग, हमारे टेंशन, हमारे परसेप्शन, इमोशन, जितनी भी चीज़ें हैं वो हम साइकोलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज हम इसमें साइकोलॉजी का मीनिंग देखेंगे, उसकी हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे एंड साइकोलॉजी की डेफिनेशन को डील करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसने भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर देना अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि उन्हें भी क्या है हेल्प हो पाए। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी। तो जैसा कि वर्ड साइकोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसमें आपके साइकी और लोगस इंक्लूडेड होते हैं। साइकी का मतलब होता है आपका सोल। साइकी का क्या मतलब होता है? सोल। एंड लोगस का क्या मतलब होता है? स्टडी। तो पहले ये कहा जाता था कि जो साइकोलॉजी है वो क्या है? स्टडी ऑफ सोल है। सोल का मतलब हो गया आत्मा। तो आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है? आपका साइकोलॉजी है। पहले ऐसे माना जाता था, लेकिन बाद में इसके जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, इसकी डेफिनेशन को लेकर के साइकोलॉजी को लोगों ने जाना, तब उनको पता चला ऐसा नहीं होता है। तो अब एक वर्ड तो आप समझ गए होंगे कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल। ये पहले कहा गया था, करंट डेफिनेशन ये साइकोलॉजी की नहीं है। तो अब हम इसका इवोल्यूशन मीनिंग पढ़ेंगे साइकोलॉजी का। तो सबसे पहला इवोल्यूशन में हमने देखा कि जो साइकोलॉजी है इसको क्या बोला गया है। तो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, सबसे पहले मीनिंग इसका ये बोला गया था। देन सेकंड है विलियम जेम्स हाय, जो कि साइकोलॉजिस्ट या फिर हम कह सकते हैं फिलोसोफर थे उस टाइम पे। उन्होंने कहा कि आत्मा को हमने कभी देखा नहीं है। ठीक है, सोल का मतलब क्या होता है? हमारा आत्मा होते हैं। ठीक है, तो आत्मा को अगर हमने देखा ही नहीं है तो हम उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं? मतलब हम उसकी स्टडी तो नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने इस डेफिनेशन को नकार दिया था और फिर उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी थी कि इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड। ये हमारे दिमाग की स्टडी है। बट एट द टाइम आपको पता है कि माइंड की स्टडी करना इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि पूरे माइंड को हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, आपको भी ये पता होगा। तो ये भी करंट डेफिनेशन नहीं है। इसके आगे अलग अलग साइंटिस्ट आए या फिर जो हम साइकोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं वो आए, और उन्होंने बताया कि माइंड की स्टडी ये नहीं है, ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस की स्टडी है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जिसमें हम क्या होते हैं? कॉन्शियस होते हैं। जो चीज़ हम महसूस करते हैं या जो भी हम एट ए टाइम जब हम चेतना में होते हैं और कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं हम स्वयं, तो उसको हम साइकोलॉजी कहेंगे। तो ये विलियम वुंड ने कहा था, बट बाद में इन्होंने ये करंट डेफिनेशन को मॉडिफाई करके बताया था कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा जो बिहेवियर है, हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ये ही क्या है? हमारा साइकोलॉजी है। मतलब साइकोलॉजी क्या है? हमारे बिहेवियर की स्टडी करना ही साइकोलॉजी है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? ये चार आप हमेशा याद रखना। सबसे पहले हो गया स्टडी ऑफ सोल, फिर स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ये चारों चीज़ें आपको हमेशा याद रखना। और एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप एग्ज़ाम में लिखने जाते हो तो आप इस तरीके के नोट्स अगर एग्ज़ाम में बना के आते हो, जैसे क्वेश्चन आता है डिफाइन साइकोलॉजी एंड डिफाइन द हम कह सकते हैं जो इवोल्यूशन है। ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है इवोल्यूशन, बट आप इस पर मॉडिफाई करके अच्छे से लिख कर आ सकते हो। मतलब अगर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया है तो आप इसको इस वे में फ्लो चार्ट्स बना के लिख के आ सकते हो, जैसे मैंने अभी बनाया। तो आपको क्या है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लाइन टू लाइन ऐसे पढ़ेगा आपकी। आप वहाँ पे अच्छे से
रिप्रेजेंट करके आओ अपना जो भी आपने नोटबुक में लिखा होगा एग्ज़ाम पे, और फिर क्या है उसको अच्छा लगेगा और साफ साफ उसको दिख जाएगा कि आपने क्या लिखा है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये है हमारा इवोल्यूशन मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो पहले क्या होता था कि इसको फिलोसॉफी में ही इंक्लूड किया गया था। फिलोसॉफी एक सब्जेक्ट था जिसमें क्या है कोई लॉजिक नहीं होते थे, बस ऐसे ही कोई मतलब फिलोसोफर बोल देता था, तो कोई इतना ज़्यादा प्रूफ नहीं होते थे उस टाइम पर। बहुत सालों पहले की ये बात है। तो उन्होंने मतलब जो भी फिलोसोफर्स थे वो एक साइकोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट नहीं मानते थे, साइकोलॉजी एज ए फिलोसॉफी में ही इंक्लूडेड थी पहले। देन बाद में क्या हुआ, 1879 के अंदर फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब बनी। और कहाँ पे ये बनी थी ये आपको याद रखना है, कई बार ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग, जो कि किसने इसको किया था, तो वो है आपके जर्मन फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट विलियम या विलहेल्म वुंड। तो ये आपको याद रखना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विलहेल्म वुंड क्या है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो ये 5 स्टार क्वेश्चन, आपको ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो हमने इसका जो ओरिजिन पढ़ा कि हमने पढ़ा लिटल ऑफ 100 ईयर अगो, हम कह सकते हैं इसको स्प्लिट अवे कर लिया गया। पहले इसको फिलोसॉफी में ही इंक्लूडेड किया गया था साइकोलॉजी को, बट बाद में क्या किया गया है, इसको एज ए सेपरेट एरिया ऑफ स्टडी बनाया गया एंड वहाँ पर इसकी स्टडी की गई। तो विलहेल्म वुंड जो है ये फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कि आपकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है। तो आपको ये याद रखनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 2 या 3 डेफिनेशंस लिख कर आनी होती है। तो सबसे पहले हैं आपके वॉल्टर पिल्सबरी। वॉल्टर पिल्सबरी कौन है? एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने डेफिनेशन दी है साइकोलॉजी की कि साइकोलॉजी एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर। मतलब इसने मोर सेटिस्फैक्ट्री वही बताया जैसे विलहेल्म वुंड ने बताया था कि साइकोलॉजी क्या है, साइंस है पहले, बट इन्होंने एकदम सेटिस्फैक्ट्री बताया कि हाँ भाई इट इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद आते हैं आपके विलियम डॉगल, जिन्होंने क्या बताया, साइकोलॉजी इज़ ए साइंस which aim to give us better understanding and control of behavior of organism as a whole। तो इन्होंने भी वैसे ही रिलेटेड डेफिनेशन बताई है। इन्होंने बताया है कि साइकोलॉजी एक साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिसका मेन एम या उद्देश्य क्या होता है कि हम प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पाएँ या फिर जो भी हमारा बिहेवियर है उसको कैसे हम समझ पाएँ या कंट्रोल कर पाएँ, ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर है उसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर पाएँ, इसी को इन्होंने कहा ये साइकोलॉजी है, यही ऐसा विज्ञान है जिसमें हमें स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी में जो डेफिनेशन लिखी हुई है साइकोलॉजी की वो क्या है, तो साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड प्रोसेसेस, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट वर्क। तो अमेरिकन जो डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड, सो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोसेसेस की जगह बिहेवियर आएगा, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लेना, प्रोसेस नहीं आएगा यहाँ पे, बिहेवियर आएगा। जो ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या है, ये एक ब्रांच है या फिर एक हम कह सकते हैं ये साइंटिफिक स्टडी करती है किसके, साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेस, जो हमारे दिमागी प्रोसेस चल रहे हैं, जो हमारे दिमाग में कुछ भी हम सोचते हैं, कुछ भी हम परसीव करते हैं, किसी के बारे इमोशन फीलिंग्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, साथ ही में हमारा जो बिहेवियर है, ये सब क्या है, साइकोलॉजी इसकी स्टडी हमको बताती है। और क्या होता है, ये देखती है कैसे इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड इट्स हाउ वर्क। ओके, सो ये ऐसा भी कहते हैं कि जो अमेरिकन डिक्शनरी में डेफिनेशन लिखी हुई है उसमें बताया गया है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ माइंड, हमारे दिमाग की स्टडी है। बट ऐसा ही नहीं है सिर्फ स्टडी ऑफ माइंड, देखती है कि कैसे काम करता है। पहले वाली जो डेफिनेशन हमने देखी थी
एक डेफिनेशन थी जो स्टडी ऑफ माइंड है, जो विलियम जेम्स ने दी थी, बट उसको बाद में नकार दिया गया था। लेकिन अब इन्होंने बताया है कि एग्जैक्टली क्या होता है। ये स्टडी ऑफ माइंड तो होता है, बट साथ में ये देखता है कैसे जो है ये वर्क करता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक हमारा था साइकोलॉजी की डेफिनेशंस और इवोल्यूशन मीनिंग और हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बाकी के चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो स्टे ट्यून विद दिस यूट्यूब चैनल। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।